नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो रेलवे ग्रुप डी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, जो साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं, वो हम आप लोगों के लेकर के सामने आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। जितने भी हम क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन गए हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, ताकि जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, अभी जो जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस अपना कर सकें। तो आइए इसी के साथ में शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हमको बताना है कि जो अफीम है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा फूल। तो इसका चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो एकदम सही रहने वाला है। तो दोस्तों अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये फूल से प्राप्त की जाती है। और अगर बात करें यहीं पे दोस्तों की थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो लौंग है दोस्तों, अगर लौंग के बारे में बात करें, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये पौधे की कली से, पौधे के कली से प्राप्त की जाती है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमको बताना है कि जो संसार की सबसे लंबी नदी है वो निम्नलिखित में से कौन सी रहने वाली है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अमेजन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। जो अमेजन नदी है दोस्तों, अगर बात करें तो विशाल एवं दोस्तों ये सबसे विशाल एवं चौड़ी नदी रहने वाली है। विशाल एवं सबसे चौड़ी नदी रहने वाली है हमारी दोस्तों कौन सी, अमेजन नदी। अगर दोस्तों यहीं पे बात करें, जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो हमारी क्या हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी बहुत बार जाते हैं। अगर यहीं पे दोस्तों अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बात करें, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गंगा जो जवाब होगा वो हमारा रहने वाला है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को 2-3 प्रश्न करा दिए हैं। एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आप लोगों को सामने पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, तो अगला प्रश्न जो दिया गया डीएनए संबंधित है। हमको बताना है कि डीएनए किससे संबंधित है दोस्तों। तो 4 ऑप्शनों में से हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, तो डीएनए जो है दोस्तों आरएनए से संबंधित है। किससे संबंधित है, आरएनए से संबंधित रहने वाला है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें डीएनए का फुल फॉर्म, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है, तो उसमें एग्जाम में पूछ भी सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों अगर डीएनए का पूरा नाम बात करें तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड दोस्तों, ये हमारा जवाब रहने वाला है। अब अगर दोस्तों यहीं पे हम बात कर लें आरएनए का, अगर आरएनए का फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो आरएनए का फुल फॉर्म हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका हमारा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। अब अगर दोस्तों यहीं पे हम बात करें आरएनए के बारे में अगर बात करें कि आरएनए का काम क्या होता है, तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए का अगर मुख्य कार्य के बारे में बात करें, दोस्तों मुख्य कार्य के बारे में, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है दोस्तों, संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों। जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जो लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्तों आइए देखते हैं इसी साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। हमको बताना है कि ऐसा कौन सा यंत्र है निम्न में से जो वाद्य यंत्र वायु के द्वारा संचालित होता है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए इसी के साथ में जानते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन शहनाई जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। जो शहनाई है ये वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र रहने वाला है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जितने भी प्रश्न करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अब अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें सितार की, अगर सितार की दोस्तों बात करें, सितार की दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसको हम सही कर दे रहे हैं। सितार, अगर सितार की बात करें कि सितार कौन कौन दोस्तों बजाते हैं, तो आइए जो प्रमुख नाम है कौन कौन रहने वाले हैं, तो पंडित रविशंकर,
एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, तो ये सितार से संबंधित। दोस्तों सितार जो है ये बजाते हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें शहनाई, शहनाई दोस्तों, शहनाई जो वाद्य यंत्र है ये कौन बजाता है दोस्तों, तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं, ये कौन सा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जो जवाब होगा वो हमारा रहने वाला है। दोस्तों आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, हमको बताना है कि जो जीवन रक्षक हार्मोन्स है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथ है दोस्तों ये जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करता है। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। दोस्तों अगर हम बात करें जो थायराइड ग्रंथि होती है, अगर बात करें दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया थायराइड ग्रंथ, अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहें कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है दोस्तों ये किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी का पेपर ले लीजिए या CHSL का पेपर दोस्तों ले लीजिए, इसमें साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि हरे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, हमको बताना है कि जो हरे फल होते हैं इनको पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिटिलीन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करता है। अगर बात करें यहाँ पे हम एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C2H2, ये हमारा जो है रासायनिक सूत्र रहने वाला है एसिटिलीन का। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, SSC का कोई भी एग्जाम होगा या रेलवे ग्रुप डी का, दोनों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा आप लोगों को दोस्तों पता है कि जो CHSL की डेट है वो आ चुकी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, हमको बताना है कि जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो निम्नलिखित में से कौन सी रहने वाली है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन तंत्रिका कोशिका जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका रहने वाली है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो जुट जाइए अच्छे से, क्योंकि सभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया दोस्तों, SSC CHSL हो गया, और अभी दोस्तों आगे MTS की भी डेट आने वाली है, जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग लग जाइए अच्छे से, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। अगर बात करें यहाँ पे प्रकाश तरंगे हैं, तो हमको बताना है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो निम्नलिखित में से कैसी रहने वाली तरंगे हैं। तो आइए ऑप्शन में हम देखते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो बताना हमको कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं दोस्तों। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे रहने वाली हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा मीजर किया जाता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो इसके द्वारा दोस्तों धारा का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, धारा का पता लगाया जाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। अब अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे पायरोमीटर की, अगर बात करें पायरोमीटर दोस्तों, हमको बताना है कि पायरोमीटर से किसका मीजर किया जाता है। एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न दोस्तों बहुत बार। तो आइए जानते हैं कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इससे दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात किया जाता है। इससे दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों,
ताप ज्ञात किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर बात करें सूर्य का ताप, अगर हम बात करें सूर्य का ताप हमको मीजर करना है, मापना है, तो हम किससे मापेंगे दोस्तों? पायरोमीटर से नापेंगे दोस्तों। अब अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे हम ओडोमीटर की, अगर बात करें हम ओडोमीटर की, ओडोमीटर दोस्तों अगर बात करें ओडोमीटर से किसका मीजर किया जाता है, तो ये ओडोमीटर द्वारा पहिए वाली जो गाड़ी होती हैं उसके द्वारा तय किया जाता है दोस्तों। जो पहिए वाली गाड़ी होती हैं उनकी दूरी को मीजर किया जाता है दोस्तों, किससे? ओडोमीटर से मीजर किया जाता है दोस्तों। ये एग्जाम के पॉइंट आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। आइए दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, हमको बताना है कि अधिक विद्युत चालकता वाली जो धातु हो वो निम्नलिखित में से कौन सी रहने वाली है। जैसा कि हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चांदी जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है। अगर दोस्तों बात करें चालकता और अचालकता, जैसे दोस्तों बात करें कुचालक, अगर बात करें कि कुचालक में कौन कौन सी वस्तुएं आ जाएंगी दोस्तों, तो कुचालक में कौन कौन सी वस्तुएं रहने वाली, जैसे अगर बात करें जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जैसे रबर हो गया दोस्तों, लकड़ी हो गया आदि जो है दोस्तों, ये जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों ये कुचालक के अंतर्गत आ जाती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है, हमको बताना है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों इसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊष्मा। तो इसमें जो दोस्तों ऊर्जा होती है ये किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में निकलती है दोस्तों। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड अगर बात करें कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे दोस्तों, जिसमें ये प्रक्रिया हुई थी दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि चेन बाई चेन ये चलता रहता है दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है बहुत बार कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गए थे। तो अगर बात करें हिरोशिमा पर कब गिराए गए थे, तो 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी में अगर बात करें तो कब गिराए गए थे? 9 अगस्त 1945 को। ये एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, हमको बताना है कि जो सोल्डर है वो निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? टिन और लेड जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों पीतल किसका मिश्रण है, अगर बात करें पीतल, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है, तो हमको बताना है। तो पीतल किसका हो जाएगा दोस्तों? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का जो है दोस्तों इसमें मिश्रण रहने वाला है। बात करें कॉपर कितना % होता है, तो 70% होता है दोस्तों। अगर जिंक के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 30%। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस रहने वाली है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नियान जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न दोस्तों आप लोगों को करा रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों जिनान गैस, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है कि जो जिनान गैस है, जिनान गैस है दोस्तों, इसको हम और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिनान को कहते हैं। किस गैस को कहते हैं? जिनान गैस को कहते हैं दोस्तों। ये एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं। हमको बताना है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खाने का सोडा।
खाने के सोडे को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं दोस्तों। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर दोस्तों बात करें कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर सूत्र के बारे में बात करें कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, NaHCO3, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि जो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग बता देना चाहेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।